जय श्री राम मित्रों रामायण तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन इसमें बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो टीवी सीरियल में नहीं दिखाए गए। जितना हमारे से संभव हो सकेगा हम एक एक करके आपको उन प्रसंगों के बारे में जानकारी देंगे। आइए आज जानते हैं उनमें से ही एक प्रसंग के बारे में। मित्रों, ये उस समय की बात है जब रामादल द्वारा लंका पे विजय प्राप्त कर ली गई और विभीषण का राज तिलक कर दिया गया और सीता जी को सह सम्मान मुक्त करा लिया गया। अब राम जी के आगे एक समस्या आ खड़ी हुई। उनका वनवास काल पूर्ण हो चुका था और उन्हें भरत को दिए वचन अनुसार जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना था। जब ये बात विभीषण को पता चली तो उन्होंने सह सम्मान प्रभु राम जी से कहा कि हे राम, अब लंका के हर चीज पे आप ही का अधिकार है। इसी तरह पुष्पक विमान भी आप ही के अधीन आता है, इसलिए आप उसका प्रयोग कीजिए। वो आपको अति शीघ्र यहाँ से अयोध्या तक पहुँचा देगा। तब अयोध्या जाने के लिए मित्र सुग्रीव, हनुमान, विभीषण जी एवं जामन जी भी तैयार हो गए। वह सब अयोध्या नगरी देखना चाहते थे। सब लोग पुष्पक विमान पे विराजमान हो गए और अयोध्या के रास्ते के लिए चल पड़े। रास्ते में सुमेरु पर्वत के निकट आने पर हनुमान जी ने राम जी के आगे इच्छा जाहिर करी कि वह अपनी माता के दर्शन करना चाहते हैं और वो चाहते थे कि प्रभु राम भी माता जी को दर्शन दें। राम भगवान हनुमान जी की बात को टाल ना सके और उन्होंने पुष्पक विमान को आसमान से नीचे सुमेरु पर्वत पे उतरने का आदेश दिया। इधर जैसे ही हनुमान जी की माता को पता चला कि राम जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी एवं विभीषण जी पधारे हैं और राम जी अभी वनवास काल के दौरान ही है, वो नगर में नहीं आ सकते, तो वो तुरंत सुमेरु पर्वत पे पहुंची और वहां सबका आदर सत्कार किया। उसके उपरांत उन्होंने हनुमान जी से लंका में हुई हर घटना के बारे में पूछा। तब हनुमान जी ने माता जी को सारी बात जब विस्तार से बताई, ये सुनते ही अंजना माता को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने हनुमान जी को फटकार लगानी शुरू कर दी कि ये हनुमान, तुमने मेरी दूध की लाज नहीं रखी। तुम्हारे होते हुए भगवान राम को इतना परिश्रम करना पड़ा, वो दुख सहना पड़ा और तुमने मेरे दूध की लाज बिल्कुल नहीं रखी। तुमने मेरा सर नीचे झुका दिया, तुमने मेरी दूध की ताकत को लजा दिया। हे हनुमान, तुम्हारे से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो क्रोध में हनुमान जी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगी। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी एकदम से उग्र हो गए और वह बीच में ही बोल पड़े कि हे माता, लगता है आपको अपने दूध पर कुछ ज्यादा ही अभिमान है। जो आप प्रभु राम की ताकत को भी झुठला रही हैं। माना कि हनुमान जी बहुत वीर हैं, लेकिन रावण का वध करना इतना भी आसान काम नहीं था। और ए माई, तुम दूध जो कर रही हो, दूध तो हर बालक अपनी माता का पीता ही है, लेकिन ताकत वो योग क्रियाएं, बल परीक्षण और गुरु शिक्षाओं के साथ प्राप्त करता है। हे माता, इसमें दूध का इतना अहम नहीं होता जितना आप कह और सुना रही हैं। ये बात सुनते ही माता अंजना को क्रोध आ गया और वो बोली, हे लक्ष्मण, तुम क्या समझते हो। इतना कहते ही उन्होंने अपने स्तन से कुछ बूंदे दूध की निकाली और सामने एक बहुत विशाल चट्टान थी जो कई हाथों से हिलाए ना हिले। उस चट्टान पे हनुमान जी की माता ने वो दूध की बूंदे दे मारी और देखते ही देखते वो चट्टान रेत की ढेर की तरह ढह गई, जिसको देखकर लक्ष्मण सहित पूरा रामादल हैरान रह गया। तब श्री राम जी ने बीच में हस्तक्षेप किया और वाद विवाद को समाप्त करते हुए बोले कि हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि कुछ भी बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए। ये महाबली हनुमान जी की माता जी हैं। हनुमान जी को गर्भ में धारण करना कोई सामान्य औरत के बस की बात नहीं है। ये कोई देवी स्वरूप ही हैं जो देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पे जन्मी। प्रभु श्री राम अंतर्यामी थे। वह जानते थे कि ये पुंजीस्थला नाम की अप्सराएं हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। फिर श्री राम ने अंजना माता को संबोधित करते हुए कहा, हे माता, इसमें कोई शक नहीं है कि हनुमान बहुत समर्थवान है।
और उनके लिए लंका को ढाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन वह सेवक की भूमिका में थे और सेवक की रीत यही कहती है कि स्वामी जितना कार्य सौंपे उसे उतना ही करना चाहिए। और मैंने कभी भी हनुमान को रावण वध का आदेश नहीं दिया, क्योंकि रावण का वध करना ही मेरा इस धरती पे जन्म लेने का मेन उद्देश्य था। रावण भी मेरा पूर्ण जन्मों का भक्ति है, जिसको ये श्राप मिला था कि उसका वध मेरे ही हाथों होगा। इसी उद्देश्य से उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और हमें तो उसका ये कार्य पूर्ण ही करना था। फिर प्रभु राम ने जब अपनी दिव्य झलक माता को दिखाई तब माता का क्रोध शांत हो गया और वह पहचान गई कि ये नारायण भगवान ही हैं जो इस पृथ्वी पे जन्मे हैं। तब उन्होंने क्षमा याचना करी तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे माता, मैं आज से ही वरदान देता हूँ कि जो भी बालक इस पृथ्वी पे जन्म लेगा उसके लिए माँ के दूध से ज़्यादा ताकतवर चीज कुछ नहीं होगी और उसकी ताकत से ही वह अपने शरीर का बल अर्जित करेगा। इसके बाद श्री राम जी ने अंजना माता जी से इजाज़त ली और अयोध्या के लिए चल दिए। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रसंग पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।